या हेलो गैस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। यस, पिछली बार हम लोगों ने देखा था कि अपना पहला एप्लीकेशन बनाया था पहली बार तो, और ये हम लोगों ने देखा था कि एक इमेज को कैसे ऐड करते हैं एक स्क्रीन पे, एंड हमारा लेबल जो था हमारा फर्स्ट स्टेप वो ऐड किया था हम लोगों ने। और साथ ही साथ हम लोगों ने, मैंने आपको कुछ एक्सकोड के बारे में बताया था कि एक्सकोड के डिफरेंट पेन्स जो होते हैं वो किस तरीके से यूटिलाइज किया जाता है, एंड ऑल दोज थिंग्स आई हैव शेयर्ड यू, राइट। तो अभी अब काम करते हैं जो हमारा पिछला एप्लीकेशन, जो रनिंग एप्लीकेशन था वो हम लोगों ने देखा था जब हम लोग उसको आईफोन 15 प्रो पे रन कर रहे थे तो वो किस इस तरीके से दिख रहा था। और जब हम लोग उसको सेम एप्लीकेशन को आईफोन 15 प्रो मैक्स पे रन कर रहे थे तो वो थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड दिख रहा था। आई मीन इमेज की लोकेशन एंड बाकी सब चीज़ें मैच नहीं हो रही थी, बट अपने को मैच करना है। आई मीन कोई भी डिफरेंट डिवाइस हो, कैसा भी हो, डिफरेंट साइज़, ये अब हमारा एप्लीकेशन जो हम बना रहे हैं वो हमेशा प्रॉपर प्रॉपर दिखे किसी भी स्क्रीन साइज़ पे। तो हम लोग आज एक पहली बात तो ये काम करेंगे कि इंस्टेड ऑफ दिस स्टैटिक एप्लीकेशन हम लोग एक फंक्शनल एप्लीकेशन बनाएंगे जो थोड़ा सा वर्क करेगा। एंड साथ ही साथ हम लोग लेआउट कंस्ट्रेंट्स के बारे में भी सीखेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आज हम लोग थोड़ा बहुत कोड भी करेंगे, राइट। कोड एज इन वी विल एक्चुअली राइट द कोड इन स्विफ्ट, राइट। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, राइट। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ कि ये जो मैंने आपको पिछले बार बना के दिखाया था, लेट्स रिमूव इट आउट, राइट। एज ऑफ नो इट्स ऑफ नो यूज़, राइट। लेबल को हम लोग रहने देते हैं, ठीक है। तो पहले एक बढ़िया सा एप्लीकेशन डिज़ाइन करते हैं। तो कंसेप्ट क्या ले, हम लोग एक क्विज काइंड ऑफ एप्लीकेशन डिज़ाइन करते हैं। वो क्विज काइंड ऑफ एप्लीकेशन में क्या रहेगा कि हमको स्क्रीन पे 2 नंबर दिखाया जाएगा, राइट। और यूजिंग दोज 2 नंबर्स वी विल बी, राइट, सेइंग कि वो कुछ एप्लीकेशन इस तरीके से, फाइनल एप्लीकेशन जो बनेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। फाइनल एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से बनेगा कि एक नंबर रहेगा, और देखिए ये एक नंबर रहेगा, राइट। सम क्विज यूजुअली हम लोग देखे होंगे, कभी हम लोग स्क्रीन पे खेलना चाहते हैं तो अगर कोई कोई क्विज हुआ कि 1+1 कितना होता है तो समबडी विल आंसर 2, देन वी विल शो ऑफ द नेक्स्ट नंबर दैट 3+3 कितना होता है। तो ये रैंडम नंबर है, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो मैच हो। 1+4 कितना होगा, तो पीपल विल आंसर लाइक 1+1 कितना होगा, 3+2 कितना होगा, 1+3 कितना होगा। तो वी विल बी हैविंग अ डिफरेंट रैंडम नंबर्स ऑन दिस लेबल जब भी हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करते जाएंगे। एंड अकॉर्डिंगली द ऑडियंस विल बी आंसरिंग व्हाट विल बी द सम ऑफ दिस पर्टिकुलर नंबर। सो एक सिंपल सा बच्चों वाला एप्लीकेशन मैंने बनाया हुआ है, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप इसको किसी भी स्क्रीन साइज़ में रन करेंगे या फिर किसी मोड में रन करेंगे, ये एप्लीकेशन प्रॉपरली आपको इसी तरीके से दिखेगा जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, राइट। तो अभी आप हॉरिजॉन्टल मोड हो या वर्टिकल मोड हो, जिसे हम पोर्ट्रेट मोड या लैंडस्केप मोड में भी कहते हैं, तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा एप्लीकेशन। अपना फाइनल आउटपुट ये रहेगा। तो कोशिश करते हैं कि नियर अबाउट सिमिलर एप्लीकेशन हम लोग बनाने की कोशिश करें, राइट। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि ये एक सादा सा एप्लीकेशन है, जैसे कि यहाँ पे लेबल तो रहेगा ही, तो इस लेबल को मैं थोड़ा सा ऊपर ले जा करके आई विल चेंज द टेक्स्ट ऑफ द लेबल, राइट। तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, माई फर्स्ट ऐप की जगह सम क्विज लिख देता हूँ, लेट्स से सम क्विज। ये हमारा थोड़ा सा मैं फ़ॉन्ट को चेंज करता हूँ, नॉर्मल फ़ॉन्ट रखता हूँ, राइट। ये सब हम लोग पहले भी कर चुके हैं, लेकिन एक बार रिकॉल हो जाएगा आपको तो बेटर रहेगा। तो सिस्टम फ़ॉन्ट ही रखा है नॉर्मल रेगुलर, या फिर अगर मैं कस्टम फ़ॉन्ट भी रखना चाहूँ तो हेलवेटिका एक न्यू कॉमन फाइम है, कॉमन फ़ॉन्ट है जो बेसिकली यूज़ करते हैं लोग। तो ये मैंने एक नाम रख दिया है, इसको रेगुलर रखा है। साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ मैं, राइट। तो लेट्स से इसका साइज़ 40 कर दिया है तो दिखने में थोड़ा सा अच्छा दिखे, राइट। और ये मेरा पहला लेबल आ गया है यहाँ पे स्क्रीन पे। और ये लेबल कैसे ऐड किया है तो आपको पता ही है, बताने की ज़रूरत है नहीं, राइट। इसको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली थोड़ा सा अलाइन कर देता हूँ मैं, राइट। ये थोड़ा सा अलाइन दिख रहा होगा अभी आपको, राइट। ये हम लोगों ने पहला लेबल रख दिया। और गेस करिए कि अगर हमको दूसरा लेबल यहाँ पे लगाना हो तो हम कैसे लेकर आएंगे, आपको पता है, राइट। तो अगर हमें दूसरा लेबल लेके आना है तो मैं यहाँ से एक ऐड करूँगा, फिर से लेबल को ड्रैग करूँगा और ड्रॉप करूँगा, ठीक है। तो ये नंबर शो करने के लिए हम लोग एक लेबल बनाते हैं। जैसे कि ये लेबल है, लेबल का टेक्स्ट चेंज करना है तो मैं भी कोई भी फ़िलहाल रैंडम नंबर इनिशियली डाल देता हूँ। 1 शो करना है, लेट्स सी। तो यहाँ पे आपको बारीक सा 1 दिख रहा होगा, राइट। तो ये हमारा दूसरा लेबल है जो हम लोग क्विज़ को गेस करने के लिए, नंबर को गेस करने के लिए शो करेंगे।
इसका मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि दिखने में थोड़ा सा और अच्छा दिखे। तो कलर कहाँ चेंज करते हैं, अगेन ये इंस्पेक्टर्स है, इंस्पेक्टर्स में लेबल के इंस्पेक्टर्स में मैं यहाँ पे गया। इसको हम लोग एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर भी कहते हैं। और इसमें मैंने देखा कि कलर कहाँ पे, राइट। तो अगर आपको लेबल का कलर देखना है तो लेबल का कलर यहाँ पे, लेबल के कलर को लेट्स से भी मैं बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक कर देता हूँ, राइट। तो लेबल का कलर ब्लैक हो गया है, राइट। थोड़ा सा फ़ॉन्ट बढ़ाना है, इसका फ़ॉन्ट बढ़ा देता हूँ। इसको भी चलिए हम लोग हेलवेटिका ही ले लेते हैं। तो अगर मैंने कस्टम फ़ॉन्ट चूज़ किया हुआ है तो हेलवेटिका ले लिया हुआ है। और इस लेबल साइज़ को मैं लेट्स से 100 करता हूँ। तो यहाँ पे ये 100 हो गया है रेगुलर, राइट। थोड़ा सा बोल्ड करना चाहे तो बोल्ड भी कर सकते हैं इसको, हालांकि ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा नहीं, बट दिखने में थोड़ा सा उभर के दिख रहा है ठीक है। और अगर इसका मैं बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज कर दूँ तो ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा और खूबसूरत दिखेगा। तो लेट्स से इस बैकग्राउंड को मैं कोई पर्पल कलर दे देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा बॉक्सी बना देता हूँ ताकि और ज़्यादा बेहतर दिखे। तो ये हम लोग कहाँ चेंज कर सकते हैं, हम लोग उसके साइज़ इंस्पेक्टर से चेंज कर सकते हैं। साइज़ इंस्पेक्टर में गया, उसका विड्थ मैंने लेट्स से 100 कर दिया, हाइट भी उसका 100 कर दिया, तो एक बॉक्स समान दिख गया। अब आप देख रहे होंगे कि ये थोड़ा सा लेफ्ट अलाइंड है। बेटर रहेगा कि इसको अगर मैं सेंटर अलाइन कर दूँ ताकि दिखने में और अच्छा दिखे। तो यहाँ पे गया मैं और इसके अलाइनमेंट को चेंज करके सेंटर अलाइन कर दिया। तो ये मेरा एक लेबल तैयार हो गया है, राइट। ये लेबल मेरा तैयार हो गया है। और ये थोड़ा सा इसको अगर मैं बोल्ड कर दूँ तो ज़्यादा बेहतर दिखेगा। तो थोड़ा सा इसको हम लोग बोल्ड करने के लिए स्टाइल को जा करके यहाँ से बोल्ड कर देते हैं। तो ये सब कुछ हो गया, राइट। तो अभी थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। अब सेम लेबल जो मैंने यहाँ बनाया है, कुछ कुछ वैसा ही लेबल, रैंडम लेबल यहाँ पे अपने को शो करना है ताकि जब भी सम का क्विज़ हो और हम लोग दूसरे दूसरे नंबर देखना चाहें तो इसको ये दिखे, प्रॉपरली दिखे, राइट। और वो नंबर 2 हों बेसिकली, क्योंकि ये कि ये नंबर रहेगा, ये नंबर तभी हम लोग सम कर पाएंगे, राइट। तो मैं एक काम करता हूँ, मैंने ऑप्शन की प्रेस किया हुआ है, ऑप्शन की प्रेस करके इसको इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप किया और इसकी आपको कॉपी मिल जाएगी, राइट। तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो पहले सेफ एरिया व्यू है, फिर वो ऊपर टाइटल वाला लेबल है, और वो टाइटल वाला लेबल के बाद फिर आपके 2 ये लेबल है, ठीक है। तो ये लेबल मिल गया आपके अपने को। अभी हम लोग एक काम करते हैं कि एक बटन डाल देते हैं नीचे। तो बटन डालने के लिए फिर से हम लोग यहाँ से जाएंगे और iOS के कॉमन कंपोनेंट्स लेकर आएंगे। तो नॉर्मल बटन लेता हूँ मैं यहाँ से, ये नॉर्मल बटन लिया, इसको मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, यहाँ पे नॉर्मल बटन आ गया। ये नॉर्मल बटन को मैं नेक्स्ट नाम से डाल देता हूँ, थोड़ा सा ये खूबसूरत दिखे। तो सबसे पहले तो मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करता हूँ। बैकग्राउंड कलर मैचिंग करने के लिए मैंने पर्पल कलर डाल दिया हुआ है, और इसके टेक्स्ट को थोड़ा सा चेंज करने के लिए टिंट कलर मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो इसका टिंट कलर आप देख रहे होंगे ब्लू है, इसके टिंट कलर को मैं वाइट कर देता हूँ, तभी ये वाइट हो गया है। अभी ये टिंट कलर थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, तो ठीक है। वैसे इससे कोई ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ने वाला है, बट ठीक है, अगर हम लोग उसको ठीक करना चाहें तो यहाँ पे कस्टम में जा कर के फिर से इस बटन के टेक्स्ट को या फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ से वापस से जाके कस्टम लूँ और यहाँ से स्टाइल जो है उसका थोड़ा सा बोल्ड रखूँ तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। और साइज़ जो है वो इस तरीके से मैंने यहाँ पे करके रखा हुआ बटन, ठीक है। तो ये है, करंटली कोई फ़ॉन्ट नहीं है यहाँ पे, इसलिए शायद वो ऐसा दिख रहा है। अगर मैंने फ़ॉन्ट सिलेक्ट किया होता सिस्टम फ़ॉन्ट तो शायद वो दूसरा दिखता। तो ये रेगुलर दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं साइज़ डालूँ यहाँ पे लेट्स से 24, तो इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है। अभी ये थोड़ा सा मैं सेंटर में करता हूँ कि आपको दिखने में थोड़ा सा आसानी हो, राइट। तो ये अपना नेक्स्ट बटन है। पीछे का बैकग्राउंड ब्लू मुझे उतना कोई खास नहीं दिखा, तो एक इमेज व्यू डालते हैं इसके अंदर। तो मैंने प्लस सिंबल पे क्लिक किया, फिर से एक इमेज ढूंढने की कोशिश की ऑब्जेक्ट्स में से, और मुझे एक इमेज व्यू मिल गया, ठीक है। और ये इमेज को मैंने बैकग्राउंड में रख दिया। अब मेरे को इमेज व्यू का जो उसका Z इंडेक्स है, इमेज व्यू उसमें सबसे पीछे होना चाहिए, सबसे पीछे यानी जो सेफ़ एरिया व्यू है उसके पास होना चाहिए। तो ये सेफ़ एरिया के पास डाल दिया मैंने डेप्थ में। अब हमारा सबसे पहले व्यू है, व्यू के ऊपर सेफ़ एरिया व्यू है, उसके अंदर फिर इमेज व्यू है, फिर टाइटल है, फिर बाकी के दोनों लेबल्स हैं, और फिर उसके बाद में हमारा नेक्स्ट बटन है, ठीक है। अब ये
इमेज व्यू को मैं, क्योंकि ये बैकग्राउंड है तो इसको मैं रिसाइज़ करता हूँ। रिसाइज़ किया मैंने, 0th इंडेक्स पे लेकर आया, यहाँ से भी रिसाइज़ करके प्रॉपरली कर लिया। तो अभी आप इसके साइज़ इंस्पेक्टर के पास जाकर देखेंगे तो इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट 0 है और विड्थ जो है वो 393 और 852 है, जो कि सेम साइज़ जो है वो व्यू का भी है, 383 और 852, ये दोनों का साइज़ जो है वो सेम है। मीन्स इसने पूरा स्क्रीन कवर अप कर लिया हुआ है। ठीक है, अब ये हमारा एक एप्लीकेशन तो बन गया है, लेकिन अभी मैं फिर से इसको अगर रन करके देखूँ आपके सामने, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा स्क्रीन पे। तो iPhone 15 Pro Max पे अगर मैं दिखूँगा तो ऑफकोर्स ये थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड तो पहले से ही दिखेगा, ठीक है, iPhone 15 Pro Max पे, ठीक है। लेकिन अगर इसी चीज़ को मैं iPhone 15 Pro Max पे ना रन करते हुए अपने सिंपल iPhone 15 पे Pro पे रन करूँगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो ले के रखा हुआ है कैनवास वो iPhone 15 Pro का है, तो अगर मैं उस पर रन करता हूँ तो हम लोग देखते हैं कि ये कैसा दिखेगा। ये बिल्कुल वैसा ही दिखना चाहिए जैसे ये कैनवास पे ड्रॉ है, ठीक है। तो इसको मैंने रन किया, यहाँ पे ये बिल्ड हुआ, इंस्टॉल हुआ है एप्लीकेशन, और इंस्टॉल होने के बाद ये एप्लीकेशन लॉन्च हुआ। जैसे ही एप्लीकेशन लॉन्च हुआ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नाउ इट इज़ लुकिंग परफेक्टली हाउ वी हैव डिज़ाइन द एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ थी, ठीक है। अब ये एप्लीकेशन डिज़ाइन तो हो गया, ठीक है, लेकिन ये एप्लीकेशन फंक्शनल नहीं है एप्लीकेशन। तो आज एक बहुत अच्छी चीज़ हम लोग जानना सीखेंगे कि हम लोग इन सब चीज़ों को, आई मीन हाउ वी विल बी यूजिंग दिस व्यू कंट्रोलर, राइट। वी हैव आवर व्यू कंट्रोलर विद अस। अब ये व्यू कंट्रोलर को हम लोग यूज़ कैसे करें इस मेन स्क्रीन के साथ। तो ये व्यू कंट्रोलर और वो व्यू कंट्रोलर एक ही है। ये डिज़ाइन पार्ट है और ये जो है उसका क्लास पार्ट है। इसके क्लास पार्ट को अगर मुझे ओपन करना है तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एक एडिटर है जिसको हम ओपन कर सकते हैं, एडजस्ट एडिटर ऑप्शन। मैंने वहाँ पे क्लिक किया, राइट, और मैंने उसका असिस्टेंट ओपन किया। एज सुन एज आई ओपन असिस्टेंट आई विल बी हैविंग माई व्यू कंट्रोलर इन पैरेलल विद द माई व्यू डिज़ाइन। अभी मैं इसको क्लोज करता हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ सो दैट आई कैन हैव अ व्यू ऑफ व्हाट इज़ द डिज़ाइन, राइट। सो सेंटर में लेकर आते हैं, राइट, ये हो गया हमारा डिज़ाइन, राइट। तो अभी हम लोग एक बढ़िया काम ये करेंगे कि अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो हमारे पास एक कुछ कोड लिखा हुआ है, सर्टन कीवर्ड्स, जहाँ पे एक क्लास डिफाइंड है और क्लास के अंदर एक फंक्शन डिफाइंड है, राइट। सो ये व्यू डिड लोड फंक्शन मैं आपको बताऊंगा ये सब क्या होता है, ये UI व्यू कंट्रोलर क्या होता है, व्यू डिड लोड फंक्शन क्या होता है, सुपर कुछ कीवर्ड्स दिख रहे होते हैं, ओवरराइड और सुपर, ये सब के बारे में मैं आगे जानकारी आपको दूंगा। बट फिलहाल के लिए इसको इग्नोर करिए। मैं आपको ये बताता हूँ कि जब भी हमारा, जैसे नेम सजेस्ट करता है व्यू, तो जब भी हमारा व्यू लोड होता है तो सबसे पहले, जैसे इसका नाम सजेस्ट बताता है, ये व्यू डिड लोड मेथड कॉल होता है। तो जब भी कोई व्यू लोड होता है और हम लोग चाहते हैं कि जब व्यू लोड हो तो हम लोग उसके लिए कुछ करें, तो यहाँ उसके अंदर कुछ करें, तो एट दैट टाइम हम लोग यहाँ पे उसके अंदर कुछ कोड लिखते हैं, तो वो जो एग्जीक्यूट होता है वो व्यू डिड लोड के समय एग्जीक्यूट होता है, राइट। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अभी इस बटन की ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। शायद आने वाले क्लासेस में मैं आपको बताऊँगा कि इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अभी हम लोग इस दोनों लेबल्स का इंस्टेंशिएशन करते हैं, राइट। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो मैंने क्या किया हुआ है, इस बटन को सिलेक्ट किया हुआ है, मैंने यहाँ पे कंट्रोल की प्रेस किया हुआ है। कंट्रोल की प्रेस करने के बाद मैंने यहाँ पे जा कर के इसको ड्रैग करके ड्रॉप किया हुआ है। जैसे ही मैं ड्रॉप करता हूँ तो आई हैव अ पॉपअप विथ मी, राइट, आउटलेट करके। तो व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग इज वी आर क्रिएटिंग अ IB आउटलेट ऑफ इट, राइट। तो हम लोग इसका इंस्टेंशिएशन कर रहे हैं, एक रेफरेंस बना रहे हैं कि ये इमेज, ये एक लेबल है, उसका रेफरेंस क्या होगा। तो इसको मैं एक नाम दे देता हूँ कि फर्स्ट लेबल, LABEL फर्स्ट लेबल नाम देता हूँ। आउटलेट को हम लोग वैसे का वैसे ही रखेंगे और ये टाइप UI लेबल है, तो इसको ले करके मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट हो गया है फर्स्ट लेबल करके। उसी तरीके से मैं इसका भी एक IB आउटलेट क्रिएट कर देता हूँ। तो अगेन मैं कंट्रोल प्रेस करूँगा, इसको ड्रैग करूँगा, ड्रैग करके जैसे ही मैं ड्रॉप करता हूँ और इसका नाम लिखता हूँ मैं सेकंड लेबल, SECOND LABEL लेबल, सेकंड लेबल। इसका टाइप वही UI लेबल रहेगा और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास दो रेफरेंसेस तैयार हो गए हैं लेबल के, ठीक है। अब मान लीजिए जब अभी हम बटन का हमें इंस्टेंस बना करके कोई मतलब नहीं आएगा,
ठीक है। इसका आउटलेट IB आउटलेट बना के नहीं बता आगे इसका मतलब आएगा। हमें ज़रूरत पड़ेगी कि इस बटन को प्रेस करने के बाद क्या होगा। देखिए, क्योंकि हमें इस चीज़ों को चेंज करना है तो इसकी प्रॉपर्टी को चेंज करना है हम लोग, और क्योंकि हम लोगों को इसकी प्रॉपर्टी को चेंज करना है तो इसकी प्रॉपर्टी का इसका रेफरेंस जरूर रहना चाहिए, ताकि रेफरेंस को यूज़ करके ही हम इसकी प्रॉपर्टी चेंज कर पाएंगे। इसलिए मैंने इसका एक वेरिएबल रेफरेंस बना दिया हुआ है। एंड सिमिलरली इस बटन का मैं एक ऑन क्लिक इवेंट बनाऊंगा। बेसिकली यहाँ पे स्विफ्ट में हम लोग iOS में हम लोग उसको IB एक्शन कहते हैं। तो सेम प्रोसीजर है, मैंने कुछ नहीं किया हुआ है, कंट्रोल प्रेस किया, ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे जैसे ही ड्रॉप करता हूँ मैं तो मुझे काइंड ऑफ वैसे ही आउटलेट देता है। लेकिन इस समय उसने आउटलेट मंगा हुआ है और हमको आउटलेट ना लिखते हुए यहाँ पे एक्शन सेलेक्ट करना है, राइट। ऑब्जेक्ट क्या है, व्यू कंट्रोलर, ठीक है। और इसका नेम क्या रखना है, हमको नेम रखना है लेट्स से नेक्स्ट प्रेस्ड। जब भी नेक्स्ट प्रेस्ड होगा तो ये वाला मेथड कॉल होगा। अब इसका टाइप क्या रहेगा, इसका टाइप UI बटन रहेगा। और ये इवेंट दिख रहा है टचअप इनसाइड। तो हमारे पास बहुत सारे इवेंट रहते हैं। टचअप इनसाइड का मतलब होता है बटन के अंदर टच किए और बटन के इनसाइड में टच किए और अप यानी जैसे ही इसको रिलीज़ किए वैसे ही ये मेथड एग्जीक्यूट हो। तो टैप करके जैसे ही हम लोग उठाते हैं उंगली वैसे ही ये एग्जीक्यूट होना चालू होता है, ठीक है। इसको मैंने कनेक्ट कर दिया है यहाँ पे, तो देख रहे हैं हमारा एक फंक्शन रेडी हो गया है, ठीक है। वो फंक्शन का नाम है नेक्स्ट प्रेस्ड, ठीक है। अभी हम लोगों को अगर चेक करना है कि ये कनेक्शन प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं वर्क कर रहा है, तो उसके चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। और एग्जीक्यूट होने के बाद तो इसके अंदर कुछ कोड लिखा नहीं है, तो शायद वो एग्जीक्यूट ना समझ में ना आएगी क्या हो रहा है क्या नहीं। तो हम लोग अभी टेम्प्रेरी पर्पज़ के लिए, प्रोग्रामर्स नो ऑल दिस बट स्टिल मैं यहाँ पे फ्रेशर्स के लिए बता रहा हूँ, प्रिंट स्टेटमेंट लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, प्रिंट स्टेटमेंट। और यहाँ पे हम लोग बताएंगे एक दो डबल कोटेशन के अंदर कि ये बटन प्रेस हुआ है। तो ये मैं सिंपली बटन इज़ प्रेस्ड ऐसा डाल दिया। अब इसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, राइट। जैसे ही मैंने एप्लीकेशन को रन किया, ठीक है, iPhone 15 Pro पे, तो देखिए ये लॉन्च हुआ। लॉन्च होने के बाद मुझे देखना है कि अगर मैं नेक्स्ट प्रेस कर रहा हूँ तो ये प्रिंट हो रहा है कि नहीं। तो आप इस एरिया में देखिएगा, ये लॉगर इन्फॉर्मेशन, डिबग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे, डिबग एरिया, डिबग पेन है यहाँ पे देखिएगा। तो जैसे ही मैं नेक्स्ट प्रेस करता हूँ, देखिए बटन इज़ प्रेस्ड। जैसे ही बटन इज़ प्रेस्ड हुआ मतलब ये मेथड कॉल हुआ, ठीक है। अब ये मेथड कॉल हुआ है, राइट। इसका मतलब हमारा फंक्शन जो है वो प्रॉपरली वर्क हो रहा है और वो कनेक्ट भी हो चुका है, ठीक है। कभी कभी हम लोगों को प्रॉब्लम होती है कि हम लोग गलती से दूसरा नाम दे दिए हैं यहाँ पे और उसको करेक्ट करना चाहते हैं, तो हम लोग अंडू कर देते हैं या फिर बाकी सब चीज़ें कर देते हैं। तो उसको भी हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि अगर मैंने गलती से अंडू कर दिया है तो उसको कैसे सही करूँ एंड ऑल दोस्त, ठीक है। अभी मेरे पास दोनों लेबल्स के वो आ चुके हैं, इंस्टेंस आ चुके हैं, और मेरे पास एक एक्शन मेथड भी आ चुका है, राइट। अभी मैं क्या चाहता हूँ कि जब भी मैं ये बटन को प्रेस करूँ तो अभी मेरे को इसकी ये कोड की ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे चेक कर लिया हुआ है कि जब भी ये बटन प्रेस कर रहा हूँ तो वो लेबल प्रिंट हो रहा है, तो आई मीन फंक्शन तो प्रॉपरली वर्क कर ही रहा है। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा काम करूँगा, जहाँ पे मैं जो ये दोनों लेबल है उनका वैल्यू चेंज करूँगा। तो अभी हम लोगों ने रेफरेंस लिया था फर्स्ट लेबल का, लेट्स से फर्स्ट लेबल लिखा मैंने, डॉट फर्स्ट लेबल डॉट टेक्स्ट इज़ इक्वल टू फर्स्ट लेबल डॉट टेक्स्ट इज़ इक्वल टू, मैंने कोई भी दूसरी वैल्यू असाइन कर दी, लेट्स से उसको असाइन करी मैंने 2, राइट। सिमिलरली मैं सेकंड लेबल का भी कर देता हूँ, सेकंड लेबल डॉट टेक्स्ट इज़ इक्वल टू लेट्स से 6, राइट। तो ये मैंने असाइन कर दिया, मतलब बटन प्रेस करते ही इसका वैल्यू जो है वो 2 में कन्वर्ट हो जाएगा और इसका वैल्यू 6 में कन्वर्ट हो जाएगा। एक बार इसको रन करके देख लेते हैं कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और जैसे ही मैं प्रोग्राम को रन किया, एप्लीकेशन इंस्टॉल हुआ, इंस्टॉल होने के बाद लॉन्च हुआ, और जैसे ही मैं नेक्स्ट प्रेस करता हूँ, देखिए इसका 2 हो गया लेवल का, और एक सेकंड लेवल था इसका 6 हो गया, ठीक है। तो हमारा इम्प्लीमेंटेशन है दैट इज़ वर्किंग प्रॉपरली, राइट। अब क्योंकि हमें ये नंबर बार बार चेंज करने हैं, कुछ रैंडम नंबर जनरेट करने हैं, तो अपने को कुछ मल्टीपल नंबर चाहिए रहेगा। तो अपन यहाँ एक काम करते हैं, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दिस एक अरे डिक्लेयर करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक अरे डिक्लेयर किया, ठीक है। लेट फर्स्ट नंबर अरे,
फर्स्ट नंबर अरे ये मैंने डिक्लेयर किया फर्स्ट नंबर अरे, लेट फर्स्ट नंबर अरे इज इक्वल टू एक अरे डिफाइन किया, ठीक है, एंड वो अरे एम्प्टी है इसलिए वो एरर दे रहा है, तो मैं यहाँ पे एक वैल्यू डाल देता हूँ। तो मेरे अरे में पहला वैल्यू आ गया है, ठीक है, इसका नाम मेरा थोड़ा गड़बड़ी हो गया है तो मैंने सही कर दिया इसको। फर्स्ट नंबर अरे में मैंने एक वैल्यू डाल दिया। अरे इस तरीके से डिक्लेयर करते हैं, कभी भी कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना रहता है तो पहले हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि क्योंकि ये फर्स्ट नंबर अरे हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है, इसको हम लोग आगे जाके चेंज नहीं करने वाले हैं फर्स्ट नंबर अरे को, तो इसलिए मैंने इसका यहाँ पे लेट डिक्लेयर किया। अगर मुझे चेंज करता तो मैं यहाँ पे वेर डिक्लेयर करता। वेर और लेट के बारे में जानना है आपको कि डिफरेंस बिटवीन वेर एंड लेट क्या है, तो आप स्विफ्ट की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं। हाँ, मैं एक बहुत अच्छी चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ आपको कि अगर हम लोगों को स्विफ्ट को एक्सपीरियंस करना है, ठीक है, तो देर इज़ समथिंग कॉल्ड एस एक्सकोड हमको समथिंग कॉल्ड एस प्रोवाइड करता है जिसको हम लोग कहते हैं प्लेग्राउंड। मुझे देखना पड़ेगा कि वो प्लेग्राउंड ऑप्शन कहाँ रहता है, वो यहीं एडिटर के आसपास ही कहीं रहता है प्लेग्राउंड ऑप्शन। वो प्लेग्राउंड ऑप्शन हम लोग यूज़ कर सकते हैं सो दैट हम लोग स्विफ्ट को यूज़ कर सकें, ठीक है। तो प्लेग्राउंड ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है मुझे? प्लेग्राउंड ऑप्शन एडिटर, देयर इज समथिंग कॉल्ड नो, इधर नहीं है, इधर भी नहीं है, नेविगेटर में भी नहीं है, प्लेग्राउंड ऑप्शन एडिटर्स में भी नहीं है, ठीक है, प्रोडक्ट्स में भी नहीं है, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। यहाँ पे देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्लेग्राउंड, जहाँ पे हम लोग यूजिंग प्लेग्राउंड हम लोग टेस्ट कर सकते हैं अगर हमें कुछ यूज़ करना है तो। मैं एक बार यहाँ देखता हूँ, फाइल न्यू, डू वी हैव प्लेग्राउंड, यस 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 ओवर हेयर ओनली। सो अगर मैं प्लेग्राउंड पे क्लिक करता हूँ और मैं जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको कि प्लेग्राउंड में क्या ब्लैंक चाहिए, कि कोई गेम चाहिए, कोई मैप चाहिए या सिंगल व्यू चाहिए, मुझे ब्लैंक चाहिए, तो मैंने इसको नेक्स्ट पे क्लिक किया, ठीक है, और इसको मैं कहाँ सेव करूँ? लेट्स से मैंने इसको डेस्कटॉप पे माई प्लेग्राउंड नाम से सेव कर दिया है, क्रिएट कर दिया हुआ है, ठीक है। तो अपनी एक सिंपल फाइल क्रिएट हो जाएगी, ठीक है, जो कि जहाँ पे हम लोग स्विफ्ट के साथ खेल सकते हैं। तो अगर हमें कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना होता तो हम लोग उसको इस तरीके से करते हैं, वेर ए इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। अगर लेट्स से मैंने दो नंबर को प्लस करना है, वेर ए इज़ इक्वल टू 1 किया, वेर बी इज़ इक्वल टू 2 किया, राइट। अब मुझे कोई वैल्यू शो करना है तो यहाँ पे लेट्स से लेट सी इज़ इक्वल टू ए प्लस बी, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी इज़ इक्वल टू ए प्लस बी, तो और इसको प्ले करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये प्ले हो गया है और सी इज़ इक्वल टू ए प्लस बी, यानी इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी। अभी ये लॉन्च हो रहा है, प्लेग्राउंड रन हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट। थोड़ा समय लगेगा क्योंकि ये पहला लॉन्च है, ठीक है, लेकिन इस तरीके से आप प्लेग्राउंड या स्विफ्ट यूआई को सीखना रहा तो आप इस तरीके से स्विफ्ट यूआई को सीख सकते हैं, ठीक है। प्रिपेयरिंग टू रन द माई प्लेग्राउंड, और इसकी वैल्यू को जब तक कि हम लोग प्रिंट करते हैं, प्रिंट सी, देखिए ये प्रिंट किया मैंने, इसको स्टॉप किया, इसको फिर से रन किया यहाँ पे, तो जैसे मैं रन करता हूँ लॉन्चिंग माई प्लेग्राउंड, और इसने यहाँ पे 3 प्रेस कर दिया। फॉरगेट अबाउट दिस, ये अभी आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, सॉरी, इसको मैं बंद करता हूँ, ठीक है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। आप यहाँ देखिए, ठीक, यहाँ पे कुछ समथिंग कॉल्ड एस लिटरल्स भी होते हैं, तो अगर मुझे लिटरल्स दिखाना है, मुझे बताना है ए प्लस बी इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे मैं बैकस्लैश डालूँगा और इसके अंदर मैं सी की वैल्यू डालूँगा,
राइट, राइट। अभी मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँगा तो ये प्रॉपरली दिखेगा मुझे, ठीक है। तो क्या, और ये प्ले किया तो देखिए a प्लस बी यहाँ पे मैं इज इक्वल टू डाल देता हूँ, इक्वल टू डाला, क्या प्ले किया तो a प्लस बी इज इक्वल टू 3 दिख रहा है आपको। तो इस तरीके से स्ट्रिंग लिटर्स दिखते हैं, इस तरीके से वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, और इस तरीके से हम लोग कांस्टेंट डिक्लेयर करते हैं बेसिकली। तो अगर आप देखेंगे कि मैंने मेरे वेरिएबल ए बी इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, अब यहाँ पे जाऊँ तो मैं वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ, बी इज इक्वल टू 2 ना रखते हुए बी इज इक्वल टू 8 रख दूँगा, तो ये प्रॉपरली वैलिड वेरिएबल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक लेट से अगर मैं वेरिएबल का नाम यहाँ पे ए का नाम लेट रखता और फिर उसके बाद इसको जाके चेंज करने की कोशिश करता, ए इक्वल टू अगर मैं 8 करता, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो a इज इक्वल टू 8 क्या बताया, कैन नॉट असाइन वैल्यू, a इज़ अ लेट कांस्टेंट, सिंस ये वो लेट कांस्टेंट है इसीलिए उसको नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं वापस से वेयर कर देता हूँ अगर मुझे चेंज करना रहा तो, ठीक है। तो अगर मुझे चेंज नहीं भी करना रहा तो क्योंकि इस जगह मुझे चेंज नहीं करना है तो बेटर है कि मैं यहाँ पे इसको लेट कर दूँ, ठीक। इसको मैंने लेट कर दिया हुआ है, लेट a इज इक्वल टू 1, लेट b इज इक्वल टू 2 एंड लेट c इज इक्वल टू a प्लस बी, जिसने मेरे को वैल्यू कैलकुलेट करके दे दिया a प्लस बी इज इक्वल टू 3। इस तरीके से हम लोग वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो बीच में आपको प्लेग्राउंड बताऊंगा, ठीक है। हाँ, अभी हमको यहाँ पे अरे अगर कोई यूज़ करना है तो लेट से मैंने एक अरे डिक्लेयर किया, अरे को डिक्लेयर करने के लिए वही तरीका यूज़ करते हैं, ठीक है। पहले यहाँ पे लेट लगाएं क्योंकि अरे हमारा कांस्टेंट रहने वाला है। अब वो अरे का नाम क्या रहने वाला है, लेट से अरे 1, तो हम लोगों ने अरे का नाम लिखे और हम लोगों को स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करके उसके अंदर वैल्यूज़ डालने पड़ेंगे। तो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग की वैल्यूज़ डाल दी हुई है 1 2 3, इस तरीके से हम लोग अरे डिक्लेयर करते हैं। तो ऐसे ही अरे में कुछ डिक्लेयर करने वाला हूँ यहाँ पे हमारे एप्लीकेशन में। लेट्स से 4 हो गया, फिर उसके बाद में 5 हो गया, तो हम लोग कुछ नंबर्स लिखते हैं, लेट्स से 6 हो गया। तो वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, सेम थिंग आई विल बी यूजिंग ओवर हेयर। तो ये मेरा पहला अरे है, ठीक है। तो अभी मैं काम करता हूँ, ये अरे में से इसकी वैल्यू उठाया और उठाने के बाद मैंने यहाँ पे जो मैंने डिक्लेयर किया था यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। सो व्हाट्स नाउ माय फर्स्ट अरे नंबर विल बी कैलकुलेटिंग 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट। सिमिलरली मुझे सेकंड नंबर का भी बनाना पड़ेगा, सेकंड। तो एक और अरे बनाया मैंने, कमांड वी, इसका नाम दिया सेकंड अरे, SECOND, सेकंड, ठीक। तो यहाँ पे सेकंड नंबर अरे भी आ गया, ठीक है। अब मुझे इसके अंदर का कोई वैल्यू चूज़ करना है, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे दिया नाम दिया फर्स्ट नंबर अरे और इसके अंदर का लेट्स से मैंने पहला वैल्यू चूज़ किया, ठीक है। वैसे ही मैंने यहाँ पे सेकंड नंबर अरे डाला और इसके अंदर का लेट्स से मैंने तीसरा वैल्यू चूज़ किया। अब मैं अगर यहाँ पे फर्स्ट 1 और 3 यूज़ कर रहा हूँ, 1 और 3 का मतलब यहाँ से जो वैल्यूज चालू होते हैं वो ये 1 और 2 इंडेक्स नहीं है, ये इंडेक्स इस तरीके से बनते हैं कि ये 0 1 2 3 4 मतलब ऐसे इस तरीके से अरे डिक्लेयर होता है। तो 1 का मतलब ये है कि ये मैप कर रहा है इसको, ये पॉइंट आउट कर रहा है 2 को फर्स्ट नंबर अरे में, और 3 का मतलब ये है कि 0 1 2 3 मतलब वो 4 को पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये होगा, जो मैं आपको एप्लीकेशन रन करके भी दिखा देता हूँ। तो अगर आप देखेंगे तो पहले वाले जो लेबल है उस लेबल में प्रिंट होगा 2 और दूसरे वाले लेबल में प्रिंट होगा 4, ठीक है। ये देखिए नेक्स्ट 2 और 4, ठीक है। तो इस तरीके से काम करता है यहाँ पे। हाँ, लेकिन अभी हम लोग अगर आप देखेंगे तो मैं इसको रन करता हूँ और जितने बार भी मैं बटन प्रेस करता हूँ हर बारी कोई चेंज नहीं दिखता है मेरे को, 2 और 4 के अलावा कोई चेंज नहीं दिखता, हमेशा वो 2 और 4 ही रहेगा, मैं कितने बार भी नंबर प्रेस करूँ। तो इसको हम लोगों को डायनेमिक बनाना है, उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि अरे का एक मेथड आता है, ठीक है, डॉट रैंडम एलिमेंट। तो ये डॉट रैंडम एलिमेंट लिया मैंने, सिमिलरली इसके लिए भी मैं डॉट रैंडम एलिमेंट ले लेता हूँ, रैंडम एलिमेंट ELEMENT, ठीक है। अब मेरा फर्स्ट अरे और सेकंड अरे दोनों में रैंडम एलिमेंट आ गया है, लेकिन मैंने यहाँ पे
अरे का नाम नहीं दिया हुआ है, तो ये अरे का नाम दे देता हूँ मैं। अभी आप देखेंगे कि ऐसा दोनों वैल्यू में फर्स्ट लेवल जो है वो इस फर्स्ट लेवल में से अरे में से कोई भी वैल्यू उठाएगा, सेकंड लेवल में से अरे में से कोई भी वैल्यू उठाएगा, उसको शो कर देगा। तो जब मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखिए, हाँ, मेरा एक क्विज बोर्ड काइंड ऑफ तैयार हो गया है, जहाँ पे हर बार जब भी मैं नेक्स्ट प्रेस करता हूँ मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट नंबर जनरेट होते हैं। ठीक है, कभी कभी वो नंबर मैच भी हो सकते हैं। तो वो डिपेंड करेगा कि आप कितने ऑप्शंस रहे। अगर आपके पास ऑप्शंस यहाँ पे मैंने सिर्फ 6 ही ऑप्शंस दिए, अगर मल्टीपल ऑप्शंस रहे तो वो उसमें से रैंडम नंबर सेलेक्ट करेगा, और बहुत ही कम चांसेस रहेंगे कि दोनों नंबर सेम है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही कम 6 ही नंबर हैं, तो इसलिए कभी कभी दोनों नंबर जैसे 4 और 4 सेम आ चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक एप्लीकेशन बन गया। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं कि हाँ, अभी सब ये तो हमारा फंक्शनल एप्लीकेशन हो गया, राइट। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये हमारा एप्लीकेशन फंक्शनल तो हो गया है, बट अगर मैं इसको रन करके वापस से आपको दिखाता हूँ, तो अगर मैं कोई भी यूज़र इसको दूसरे मोड में ओपन करेगा तो ये वर्क नहीं दिखेगा। ये देखिए, सब कुछ स्क्रीन के बाहर जा रहा है। आई एम नॉट एबल टू प्रेस द बटन। मुझे लेबल प्रॉपर नहीं दिख रहे हैं। जो टाइटल है वो कहीं कहीं और जा चुका है। ठीक है, तो इसको सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका लेआउट सेट करना पड़ेगा, इसके कंस्ट्रेंट सेट करने पड़ेंगे। तो अभी मैं फ़िलहाल इसको क्विट करता हूँ। मेरा एप्लीकेशन फंक्शनल तो हो गया है, लेकिन एक रेडी टू मेड एक प्रोडक्शन एप्लीकेशन बनाने के लिए, जो कि स्टोर पे रहेगा वो एप्लीकेशन बनाने के लिए, इसके लिए मुझे इसको इस तरीके से बनाना पड़ेगा कि ये पूरे डिवाइस में हर एक जगह प्रॉपरली दिखे। ठीक है, तो मैं एक काम करूँगा कि सबसे पहले तो मैं इसको थोड़ा सा इमेज व्यू को के अंदर इमेज डालता हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने एक बैकग्राउंड में इमेज लिया हुआ है, उसके अंदर एक इमेज डालता हूँ। तो अभी हम लोग एसेट्स में जाके देखे हैं, एसेट्स में यहाँ पे हम लोगों ने पहले ये सब आइकन डाल के रखा होता अवतार और ये, लेकिन अभी कोई दूसरा आइकन बैकग्राउंड नहीं है, बैकग्राउंड के लिए आइकन इमेज। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं जाता हूँ और मैं इमेज लेके आता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एसेट्स में जाऊँ तो एसेट्स में आई हैव समथिंग कॉल्ड एज बैकग्राउंड। तो मैं इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। आई हैव वन इमेज, इसको कॉपी करके मैंने अभी फ़िलहाल के लिए पेस्ट कर दिया। हाँ, मैं चाहूँ तो जैसे कि मैंने आपको पिछली बार बताया था, इसके 1x 2x 3x इमेजेस यूज़ कर सकते हैं, बट दैट इज़ ऑफ नो इम्पोर्टेंस एज ऑफ नाउ। तो मैं फ़िलहाल के तौर पे आपको इसी इमेजेस के साथ वर्क करके दिखा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारा मेन मोटो है कि एप्लीकेशन फंक्शन होना चाहिए और इस पर कंस्ट्रेंट और ऑटो लेआउट प्रॉपर्ली वर्क करना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने इमेज डाल दिया है यहाँ पे। अब वापस हम लोग अपने मेन व्यू पे जाते हैं। ठीक है, हमारा इमेज व्यू सिलेक्टेड है। मैं साइड पैनल ओपन करता हूँ, और अगर मैंने ये इमेज को सिलेक्ट किया हुआ है, इमेज व्यू को, और इसके एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर को सिलेक्ट किया हुआ है, तो इमेज पे जा करके अगर मैं बैक सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखिए, ये हमारा इमेज रेडी हो गया। अब मैंने आपको पिछली बार बताया था कि अगर इमेज को फुल करना है तो कैसे करना है। तो अगर इमेज को मुझे फुल स्क्रीन में दिखाना है तो देर इज़ समथिंग कॉल्ड एज कंटेंट मोड। तो इसको एक्सपेक्ट फिट ना करते हुए मैं एक्सपेक्ट फिट करूँगा, जो कि मेरा पूरा स्क्रीन का कवर ले लेगा, पूरा इमेज व्यू का, बेसिकली पूरे इमेज व्यू का के अकॉर्डिंगली वो फिल हो जाएगा। ठीक है, जो भी मेरा इमेज व्यू है उस कंपोनेंट उसके अकॉर्डिंग मेरा फिल हो गया। ठीक है, इसको मैं मिनिमाइज़ कर रहा हूँ ताकि आपको पूरा दिखे। तो ये मेरा हो गया, लेकिन अभी भी हम लोगों को ये देखना है कि इसे हम लोग कंस्ट्रेंट कैसे करें। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था कि जब भी हम लोग साइज़ इंस्पेक्टर लेते हैं तो यहाँ पे ऑटो रिसाइजिंग वगैरह कंस्ट्रेंट सेट करने का ऑप्शन आता है। अब इसका हम लोगों को कंस्ट्रेंट अगर सेट करना है, इसका मतलब हम लोग चाहें इसको किसी भी लेआउट में सेट करें। अगर मैं इसको इस लेआउट में सेट करता हूँ तो ये बाहर ना जाए, ये स्ट्रेच होकर के अपना पूरा स्क्रीन का विड्थ और हाइट ले ले। देखिए यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो फ़िलहाल के तौर पे ये विड्थ और हाइट प्रॉपर्ली नहीं लिया हुआ है, राइट। तो अगर मैं इसको स्ट्रेच करता हूँ, ठीक है, यहाँ से, तो ये इस तरीके से ले लेगा। लेकिन ये बार बार इसी तरीके से मैं स्ट्रेच नहीं करता रहूँगा, तो ये ऑटोमेटिकली होना चाहिए, राइट। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एज, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एज कंस्ट्रेंट्स। तो मैं इसे कंस्ट्रेंट सेट करता हूँ। कंस्ट्रेंट में आप देखेंगे तो वी कैन ऐड अ न्यू कंस्ट्रेंट, राइट। तो यहाँ पे मैं कंस्ट्रेंट सेट करता हूँ। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ये कंस्ट्रेंट सेट किया मैंने। और ये कंस्ट्रेंट जब सेट करते हैं तो ये बता रहा है कि स्क्रीन के कौन से
कंटेनर के हिसाब से उसने कंस्ट्रेंट लिया हुआ है। तो इसने ये करंट व्यू के हिसाब से कंस्ट्रेंट लिया हुआ है। यहाँ पे भी देखेंगे तो वो सेफ़ एरिया के हिसाब से कंस्ट्रेंट लिया हुआ है। अब सेफ़ एरिया क्या होता है, ये मैंने आपको बताया हूँ कि सेफ़ एरिया ये होता है। सेफ़ एरिया जो होता है वो इसके नीचे होता है, ठीक है। तो सेफ़ एरिया अगर मैं इसके नीचे लूँगा तो ये हिस्से में मेरे को इस पॉइंट में मेरे को नहीं दिखेगा, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये सेफ़ एरिया व्यू यहाँ पे भी ये भी लिया हुआ है, यहाँ भी सेफ़ एरिया व्यू ही लिया होगा उसने। अगर मैं इसको ड्रॉप करूँ तो इसने भी सेफ़ एरिया के मुताबिक ही अपना कंस्ट्रेंट लिया होगा और इसने व्यू के मुताबिक अपना कंस्ट्रेंट लिया होगा। तो जिससे होगा क्या, चलिए मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने ऐड 4 कंटेंट्स किया। अब जैसे ही मैं 4 कंस्ट्रेंट्स ऐड करता हूँ तो ये 4 चारों ही कंस्ट्रेंट्स ऐड हो गए हैं, ठीक है। अब ये इमेज का नाम था बैक, तो बॉटम से हुआ है एंड ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। लेकिन ये दोनों ट्रेलिंग जो है वो ट्रेलिंग और लीडिंग जो है वो प्रॉपरली हुए हैं सेफ़ एरिया। ये सेफ़ एरिया के हिसाब से हुआ और ये व्यू के हिसाब से हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये सेफ़ एरिया के कंस्ट्रेंट के हिसाब से हुआ है कि अगर मैं आप देखेंगे इसको मैं वर्टिकली रखता हूँ तो यहाँ पे कुछ जगह छूट जाता है, ठीक है। अगर मुझे कुछ बटन रखने हैं, कुछ लेबल शो करना है तो ठीक है, तो ये पार्ट सही है कि इसके अंदर आ रहा है, छुपेगा नहीं या फिर इसके पीछे नहीं जाएगा, इस पर्टिकुलर इसके पीछे नहीं जाएगा, आइलैंड के पीछे नहीं जाएगा, ठीक है। तो वो सही है। लेकिन अगर मुझे पूरे व्यू में ही बैकग्राउंड चाहिए, इमेज व्यू में, तो उसके लिए मुझे इसको ऐसे नहीं रखना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि इसको चेंज करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ पे जा करके आप देख रहे हैं बैक ट्रेलिंग व्यू जो सेफ़ एरिया व्यू के हिसाब से, तो सेफ़ एरिया ना करते हुए इसको मैं कर देता हूँ सुपर व्यू। मेरा सुपर व्यू क्या है, ये मेरा व्यू जो है वो मेरा सुपर व्यू है, ठीक है। सिमिलरली इसको भी मैं जा करके चेंज करता हूँ, ये सेफ़ एरिया व्यू है। अब यहाँ पे सेफ़ एरिया व्यू ना होते हुए इसको ये मैं चेंज कर दूँगा और इसको भी सुपर व्यू के अकॉर्डिंग करूँगा, तो ये भी हो गया सुपर व्यू, ठीक है। अब मैं अगर आप देखेंगे कि इसको मैं इस मोड में रन करता हूँ तो ये प्रॉपरली पूरे स्क्रीन को कवर किए हुए है, ठीक है। ये पूरे स्क्रीन को कवर किए हुए और ये मुझे सही दिख रहा है, ठीक है। इसको मैं वापस से सही कर देता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास ये तो सही हो गया। अभी एप्लीकेशन को अपन रन कर रहे हैं तो हमारा बैकग्राउंड तो प्रॉपरली वर्क कर रहा है, लेकिन अभी भी ये सब चीज़ें जो हैं वो डिस्टॉर्टेड हो रही हैं, ठीक है। अब इनको सही करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इनको सही करने के लिए हम लोग सबसे पहले तो एक काम करते हैं कि ये हम लोग इन सबको प्रॉपरली 3 सेक्शन में डिवाइड करते हैं। तो अगर हम लोग पूरे स्क्रीन को 3 सेक्शन में डिवाइड करेंगे, पहला अपर सेक्शन, दूसरा मिडल सेक्शन और तीसरा बॉटम सेक्शन, तो ये बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से काम करेगा। तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले इसको एक पर्टिकुलर कंटेनर व्यू के अंदर लेना पड़ेगा। तो मैं इसको एक कंटेनर व्यू के अंदर लेता हूँ, तो आई विल click over here, I will embed this particular thing in a view, right? Similarly for these 2 buttons as well, मैं इसको एक व्यू के अंदर एम्बेड करता हूँ और नेक्स्ट को भी मैं इस बटन इसके अंदर व्यू को एम्बेड करता हूँ। अब मेरे पूरे जो हैं वो एक एक व्यू के अंदर एम्बेड हो चुके हैं, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो मेरे पास अभी क्या है, एक सेफ एरिया है, एक बैक है और मेरे पास 3 बेसिकली व्यू है, ठीक है। ये नाम समझ में नहीं आ रहा है, व्यू 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 दिख रहा है, तो इसको मैं एक टैग भी दे सकता हूँ, लेबल भी दे सकता हूँ। तो डॉक्यूमेंट में जा करके आप यहाँ पे जाइएगा, ये जिस पर्टिकुलर इंस्पेक्टर जिसको अपन आइडेंटिटी इंस्पेक्टर भी कहते हैं, इस इंस्पेक्टर में जा करके डॉक्यूमेंट का लेबल अगर आप चेंज करेंगे, लेट्स से इसका नाम देंगे टॉप व्यू, तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा टॉप व्यू। सिमिलरली इसको भी हम लोग नाम देते हैं मिडल व्यू, और नीचे वाले को हम लोग नाम देते हैं बॉटम व्यू, BOTOM। तो ये हो गया बॉटम व्यू, राइट। अभी हम लोगों को डिफ्रेंशिएट करने में आसानी जा रही है, टॉप व्यू कौन सा है, मिडिल व्यू कौन सा है, बॉटम व्यू कौन सा है, ठीक है। अभी एक और बेहतरीन काम करते हैं कि ये आप देखेंगे कि कुछ कुछ तरीके से स्टैक की तरह लग रहा है। तो ये पूरे व्यू को अगर मैं स्टैक में ले लूँ, राइट, इसको मैं वापस से गया और इसको एम्बेड करके स्टैक व्यू में ले लिया, तो मेरा एक स्टैक तैयार हो गया, स्टैक व्यू एक तैयार हो गया, राइट। अब जिस तरीके से मैंने ये इमेज को स्ट्रेच किया था, इसी तरीके से मैं अगर स्टैक व्यू को भी स्ट्रेच करूं तो ये प्रॉपरली पूरा स्क्रीन का हाइट एंड विड्थ वो प्रॉपरली ले लेगा। तो इसके लिए कंस्ट्रेंट सेट करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे गया स्टैक व्यू का कंस्ट्रेंट सेट करने के लिए, राइट, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे फिर मैंने ज़ीरो किया, इधर भी ज़ीरो किया और इधर भी ज़ीरो किया, और ये चारों कंस्ट्रेंट्स को मैंने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे
मैंने चारों कंस्ट्रेंट्स को ऐड कर दिया हुआ है, बट क्योंकि ये कंटेन करता है इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स को, इसीलिए मैं अगर आप इसको मैं ओपन करूँगा कंस्ट्रेंट्स को तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये मेरे जो स्टैक है ये चारों कंस्ट्रेंट बॉटम वाले उसी के हैं, ठीक है। तो पहले दो तो व्यू के अकॉर्डिंग है और दूसरे दो सेफ एरिया के व्यू के अंदर अकॉर्डिंग है। तो इसको सेफ एरिया व्यू के अंदर ही रहने देते हैं, क्योंकि ये जो मेरा कंटेनर है वो कंटेन करेगा इमेजेस और बटन्स, जो कि मैं नहीं चाहता कि वो ओवरलैप होके इसके आइलैंड के पीछे जाके दिखे या फिर स्पीकर के पीछे जाके दिखे। तो अभी फ़िलहाल के तौर पे ये सही है जो भी हुआ है, ठीक है। इसकी एक और बढ़िया प्रॉपर्टी है, तो स्टैक व्यू के अंदर अगर आप जाते हैं, स्टैक व्यू को मैंने यहाँ पे दे दिया हुआ है, लेकिन स्टैक व्यू का अगर ठीक है, तो स्टैक व्यू का जो अलाइनमेंट है वो इस तरीके से है, ठीक है। सेंटर और फिल, अगर मैं इसको फिल रखूँ, सेंटर फिल रखूँ, तो आप देखेंगे कि ये प्रॉपर्ली विड्थ ले चुका है, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन है उसका फिल ना रखते हुए मैं फिल इक्वली कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये प्रॉपर्ली इक्वली एक ही विड्थ लेकर के फिल है। एक चीज़ और भी है, स्पेसिंग 142, तो तीनों व्यू के बीच में, ये स्टैक के अंदर जो भी व्यू है, ये टॉप व्यू, मिडल व्यू, स्टैक व्यू, तीनों के बीच में जो स्पेसिंग आई है वो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके आपको दिखाऊं तो ये 142 आई है। अब हमको इतनी स्पेसिंग नहीं चाहिए, हमको बेसिकली ज़ीरो स्पेसिंग चाहिए, लेकिन तो ये बढ़िया दिखे। लेकिन अगर थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग अपने लिए एक 1 का स्पेसिंग रखते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 1 का स्पेसिंग दिख रहा है और ये प्रॉपरली अलाइन हो चुके हैं, राइट। अब हमारे पास क्या हो चुका है कि ये पूरा एप्लीकेशन 3 हिस्सों में डिवाइड हो चुका है, ठीक है। सम व्यू ये और ये, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे तो कुछ कंस्ट्रेंट्स में इश्यूज़ हैं, ठीक है, क्योंकि वो पूरे कंस्ट्रेंट्स सब जगह लगे नहीं हैं अभी। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कि ये बता रहा है कि बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स में इशू है, क्योंकि प्रॉपर्ली पूरे कंस्ट्रेंट्स लगे हुए नहीं है, जो कि मैं आपको बता ही रहा हूँ कि पूरे कंस्ट्रेंट्स कैसे लगाना है, ठीक है। तो पहले तो हम लोगों ने इस तरीके से इसको अलाइन कर लिया गया है। अब जब भी मैं इस तरीके से रन करूँगा तो आप देखिए ये जो प्रॉपर, अगर मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर दूं, आपको पूरा स्क्रीन दिखाऊं, तो आप देखिए ये पूरा स्क्रीन जिस तरीके से वर्टिकल मोड में प्रॉपरली डिवाइडेड था 3 हिस्सों में, इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल मोड में भी प्रॉपरली है इस तरीके से। तो लैंडस्केप मोड में भी वो 3 हिस्सों में ही प्रॉपरली डिवाइड है, राइट। अब हमें बस इसको सेंटर में लेके आना है, इन दोनों को सेंटर में लेके आना और नेक्स्ट सेंटर में लेके आना है, तो ये प्रॉपरली हमेशा उसी तरीके से दिखिए। तो इसको सेंटर में लेके आने के लिए वापस से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एज अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट में जा करके अगर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली मैंने इसको सेंटर में करके ऐड टू कंस्ट्रेंट कर दिया, तो ये देखिए ये वर्टिकली सेंटर में आ चुका है। सिमिलरली सेम चीज़ को मैं इसको भी यहाँ पे करता हूँ, अलाइनमेंट में जा करके इसको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली एकदम सेंटर में लेके आ देता हूँ, तो ये भी मैंने सेंटर में लेकर आ गया हूँ। अब अगर आप देखेंगे इसको वापस से टर्न करके, तो हमेशा ये प्रॉपरली दिख रहा है, सम क्विज और नेक्स्ट, ठीक है। बस ये दोनों डिस्टॉर्टेड दिख रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने इसको किया नहीं है, ठीक है। अब इसको सही करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी एक प्रकार से स्टैक के अंदर आ सकता है। पहला वाला ये जो था ये वर्टिकल स्टैक है, अभी हमारा जो ये बनेगा वो हॉरिजॉन्टल स्टैक है, क्योंकि ये साइड बाय साइड है, ना कि ऊपर और नीचे। तो क्योंकि ये पूरे स्क्रीन में डिवाइड होकर 2 हिस्सों में दिखना चाहिए, तो इसीलिए मैं काम करता हूँ, इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और एम्बेड करके इसको मैं स्टैक व्यू में डाल देता हूँ। तो इसको मैंने स्टैक व्यू में डाल दिया है, ठीक है। अब स्टैक व्यू में डाला है मैंने, ठीक है। अब ये स्टैक व्यू का जिस तरीके से हम लोगों ने वर्टिकल व्यू का रखा था, उसी तरीके से हॉरिजॉन्टल स्टैक व्यू का भी हम लोग वो करते हैं कि इसका अलाइनमेंट जो है वो हम लोग फिल रखते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फिल इक्वली करते हैं, ठीक है। ये करने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा कि इसको एक्सपांड करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्योंकि ये पूरा व्यू का कवर ले ले, स्टैक व्यू है तो ये मिडल व्यू है उसका पूरा कंस्ट्रेंट ले ले, इसीलिए इसको मैं क्या करता हूँ हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली सेंटर में रखता हूँ। तो ये देखिए ये पूरा कवर अप कर लिया हुआ है, ठीक है। और अभी स्टैक व्यू क्या है कि फिल भी है और फिल इक्वली भी है, ठीक है। फिल इक्वली भी प्रॉपर है उसका, ठीक है। लेकिन इनका जो विड्थ है, इसके विड्थ को अगर मैं प्रॉपरली दे दूं कि हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे जा करके आई नीड टू गिव द इक्वल विड्थ फॉर बोथ दिस टू,
तो मैं यहाँ पे जा करके इसका विड्थ जो है वो कांस्टेंट रखता हूँ। तो इसके विड्थ को मैंने 100 कर दिया और हाइट को भी मैंने 100 कर दिया कि ये मेरा हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और इसको ऐड कर दिया। तो ये देखिए ये दोनों अब कांस्टेंट में ऐड कर दिए हैं, और क्योंकि ये स्टैक व्यू है तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, स्पेसिंग अभी 62 है। अगर मैं इसको चाहूँ थोड़ा सा रिड्यूस भी कर सकता हूँ, लेट्स से मैं 40 करता हूँ, थोड़ा सा और बीच में आ जाएगा तो ये और बढ़िया दिखेगा। तो ये इस तरीके से अभी ये स्पेसिंग बीच में आ गई। अभी आप में अगर मैं इसको स्क्रॉल करूँगा, आई मीन मूव करूँगा वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, तो देखिए ये सब प्रॉपरली दिख रहा है। हर एक बटन एक्सेसिबल है इसके पोर्ट्रेट मोड में भी और लैंडस्केप मोड में भी, राइट, एक्सेसिबल है। तो ये हमारा एप्लीकेशन जो हो चुका है वो भी सभी डिवाइसेस टाइप के लिए प्रॉपरली सही हो चुका है। बस एक चीज़, एक लास्ट चीज़ है जो मुझे सही करनी है। ये व्यू जो दिख रहा है वो सही नहीं दिख रहा है, तो ये व्यू को मैं सिलेक्ट करता हूँ। ये व्यू सिलेक्ट करने के बाद मैं जाता हूँ इसके एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर में, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट दिखे और हमें पीछे का बैकग्राउंड दिखे। तो ये ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। अब मैं इसको अगर वर्टिकल मोड में करता हूँ तो ये देखिए सब कुछ प्रॉपरली दिख रहा है, देयर इज़न्ट एनी प्रॉब्लम, राइट। और इसको अब मैं स्टॉप करके एप्लीकेशन को वापस से जब मैं रन करता हूँ तो हमारा एप्लीकेशन फंक्शनली भी सही है और लुक वाइज में भी सही है, राइट। ये देखिए रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है, राइट। और अगर मैं इसको डिफरेंट मोड में रन करता हूँ तो देखिए हर एक मोड में ये प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। तो अभी मैं इसको iPhone 15 Pro Max में रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। iPhone 15 Pro Max 17.4 सिलेक्टेड है, इसको मैंने रन किया और जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ बिल्ड सक्सीड होता है, राइट। और यहाँ पे जैसे ही आप देखेंगे, राइट, तो एप्लीकेशन लॉन्च हुआ। एप्लीकेशन लॉन्च होने के बाद सेम बिल्कुल सेम वैसे ही दिख रहा है। तो अगर हम लोग इन दोनों को कंपेयर करें तो ये देखिए ये बिल्कुल सेम है, देयर इज़न्ट एनी डिफरेंस। जिस तरीके से हम लोगों ने ऑल्दो हम लोगों ने डिज़ाइन किया था iPhone 15 Pro पे, लेकिन iPhone 15 Pro और iPhone 15 Pro Max के साइज डिफरेंट है, बट देखिए एप्लीकेशन सिमिलर दिख रहा है। दिस इज़ द बेनिफिट, और ये फ़ायदे हैं बेसिकली कंस्ट्रेंट्स लगाने के और रिसाइजिंग करने के, ठीक है। तो हम लोगों ने आज कंस्ट्रेंट सीख लिया हुआ एप्लीकेशन का, कैसे ऑटो लेआउट सेट करते हैं, कंस्ट्रेंट सेट करते हैं और पिनिंग कैसे करते हैं, ये हम लोगों ने सीख लिया हुआ है, ठीक है। अभी मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा एप्लीकेशन रेडी हो गया। लेकिन हाँ, अगर आप नोटिस करेंगे तो मैं जैसे ही एप्लीकेशन को रन करता हूँ तो पहले मुझे वाइट स्क्रीन दिखता है, ठीक है। फिर उसके बाद तो मैं एक काम करता हूँ, इसके स्प्लैश स्क्रीन को भी मैं इसी बैकग्राउंड से सेट कर देता हूँ। इसको स्टॉप किया, इसका स्प्लैश स्क्रीन क्या है, लॉन्च स्क्रीन को हम लोग स्प्लैश स्क्रीन कहते हैं। इसके अंदर एक व्यू है, अभी इसके अंदर कोई इमेज नहीं है, सेफ एरिया व्यू है, तो इसके अंदर हम लोगों को एक इमेज डालना पड़ेगा। तो मैंने सिंपली यहाँ से इमेज व्यू लेके आना है और ये इमेज व्यू ला करके मैंने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, राइट। अब मुझे स्क्रीन का साइज़ जो है वो जो व्यू का साइज़ है उसके अकॉर्डिंग रखना है। तो अगर व्यू का साइज़ जो है वो 00 और 393 और 952 है तो इसका ये मैं वही रखूँगा, इमेज व्यू का 393 और व्यू का साइज़ क्या था 852, ठीक है। 393 852, इसको एंटर मारा और साथ ही साथ में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जो हैं वो 00 कर दिया मैंने। तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट 00 हो गए हैं। इनका इसमें इमेज लेके आना है मुझे, तो इसके लिए मुझे इसका एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर जाना पड़ेगा और जो मैंने इमेज डाल कर रखा हुआ बैक वाला वो इमेज लेना पड़ेगा। लेकिन इसके कंटेंट मोड प्रॉपर नहीं है तो कंटेंट मोड को एस्पेक्ट फिल करूँगा, ये स्ट्रेच्ड आउट हो जाएगा ना, इट विल लुक गुड। अब इसका कंस्ट्रेंट मुझे सेट करना है, तो इसका कंस्ट्रेंट सेट करना ध्यान से रखिए, बहुत ये सब डिवीजन वाले काम है। तो मुझे सेट करना है ऐसा कंस्ट्रेंट में गया है यहाँ पे, इन सबको ये सिलेक्ट कर दिया, ये सिलेक्ट कर दिया, ये सिलेक्ट कर दिया, मुझे पूरे कंस्ट्रेंट सेट हो गए। लेकिन इसको मुझे सेफ एरिया व्यू ना रखते हुए व्यू रखना है। यहाँ से भी जाकर मुझे इसको सेफ एरिया व्यू ना रखते हुए व्यू रखना है। तो ये मैंने पूरे अपने मेन जो व्यू है उस व्यू के अकॉर्डिंग सुपर व्यू के अकॉर्डिंग रख के ऐड 4 कंस्ट्रेंट कर दिया। अब जब मैं ये एप्लीकेशन को रन करूँगा तो मेरा पहला वाइट स्क्रीन जो दिखता था वो वाइट स्क्रीन ना दिखते हुए कंसिस्टेंट एक बैकग्राउंड दिखेगा। देखिए कंसिस्टेंट बैकग्राउंड आ गया और इसके ऊपर एप्लीकेशन लॉन्च हो गया।
तो ये रहा हम लोगों का ऑटो कंस्ट्रेंट, ऑटो रिसाइजिंग एंड कंस्ट्रेंट, ऑटो लेआउट एंड कंस्ट्रेंट, ये हमारा हो चुका है ये टॉपिक कवर। हम लोगों ने एक फंक्शनल एप्लीकेशन बना लिया हुआ है। अगर हम पिछले एप्लीकेशन से कंपेयर किए जो कि एक स्टैटिक एप्लीकेशन था और वो प्रॉपरली हर एक एप्लीकेशन पे, हर एक डिवाइसेस पे चल भी नहीं रहा था, तो ये हमारे हर एक एप्लीकेशन के हर एक एप्लीकेशन डिवाइस साइज पे भी वर्क करेगा, ठीक है। और ये एक क्विज काइंड ऑफ एप्लीकेशन हो गया है जिसको हम लोग प्रोडक्शन रेडी और स्टोर पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा है आपको मेरा ट्यूटोरियल। अगर मुझे कुछ सही करना है तो मुझे बताइए, मैं अपने इस ट्यूटोरियल में उसको सही करने की कोशिश करूँगा। और साथ ही साथ प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए बेल आइकन प्रेस करके, और जितना जल्दी जितना ज़्यादा हो सके इसको मेरे ट्यूटोरियल को लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर।